छत्तीसगढ़ के कोई कुकदूर बालक छात्रावास में चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 12 वर्षीय छात्र मनीष की मौत से क्षेत्र में गहरा आक्रोश फैल चुका है। जानकारी के अनुसार मनीष को अचानक से पेट में तेज दर्द हुआ। छात्रावास अधीक्षक ने केवल परिजनों को सूचना देकर उसे घर भेज दिया और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। मनीष के पिता का कहना है कि अधीक्षक यदि बच्चे को अस्पताल ले जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। ग्रामीण कामू बेगा ने कहा कि राष्ट्रपति के दस्तक पुत्र कहे जाने वाले बेगा परिवार का आज कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है। अधीक्षक ने यह सोचकर लापरवाही की कि रविवार को अस्पताल में इलाज नहीं होगा, जिसके कारण यह मासूम अब हमारे बीच नहीं है। कामू बेगा ने आगे कहा कि कई कुकदूर आपस के सभी ग्रामों का मुख्यालय है, जहां बाजार, बैंक, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे में 20 किलोमीटर दूर से परिजनों को बुलाना और अपनी जिम्मेदारी से बचना अधीक्षक का गैर जिम्मेदाराना कदम है। इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, अन्यथा बेगा समाज का उग्र आंदोलन होगा। जहां अधीक्षक ने सफाई दी, छात्रावास अधीक्षक गणेश राम डहरिया ने यह कहा कि मैं 2011 से प्रभारी अधीक्षक हूँ। पहले जब बच्चों को अस्पताल भेजते थे तो रविवार को इलाज नहीं होता था, इसी वजह से इस बार अस्पताल बच्चे को नहीं भेजा गया। संभव है कि अस्पताल ले जाते तो स्थिति कुछ और होती। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर प्रसंगीना ने अधीक्षक की दलील को गलत ठहराया। उन्होंने कहा अस्पताल में कभी भी इलाज बंद नहीं रहता, रविवार को भी डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं और गंभीर मरीजों को तुरंत भर्ती कर बेहतर इलाज दिया जाता है। इस घटना से छात्रावास प्रबंधक पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इस लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी मासूम की जान ऐसी लापरवाही। बताइए कामू जी, किस विषय पे आना हुआ है अभी आपका यहाँ? मुलाकाली पता चली इस न्यूज के माध्यम से कि कोई कुकदूर में जिन हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के छात्रावास आश्रम, वहाँ के एक बच्चा के जो छिंदी के रहने वाला है महेश, और पिताजी के नाम मिक्कू खर, जिन्हें स्वास्थ्य उपचार के अभाव में तो मृत्यु हो गई। तो हमन वही मोल जब जानकारी पर पता चली मोला, तो हमन आज जिन्हें ये आश्रम में पहुंचे हैं, अधीक्षक साहब से भी बातचीत हुई और ओकर पालकगढ़ भी है जेकर लड़का के मृत्यु हुई, वो भी आया हुआ है। तो ओकर से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पता चली कि 3 अगस्त के मामला है कि ओकर तबीयत अचानक खराब हुई है। अचानक तबीयत खराब हुई तो अधीक्षक साहब द्वारा ये करना रही कि ओला जिन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना रही, लेकिन ओकर पालक बुलाई, गाँव काफी दूर है और बैगा समुदाय के पास साधन के कमी रही, सब जाना था। तो आम अभी देरी होगी और बता देगी कि आज तो हॉस्पिटल बंद रही थी, कि हॉस्पिटल हर एनी टाइम चालू रही थी। ये सोचिस कि हॉस्पिटल आज बंद है तो वे फिर चल घर और प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ा लेट लपाट हो गई। उस चक्कर में वो लेकर के मृत्यु हो गई 5 अगस्त की, है ना। तो ये पूरा प्रकार के मामला है, तो ये सब संज्ञान में आए हैं और ये विषय लेके अभी अपन जब जाबो हम, तो जिला के जो कलेक्टर है, ट्राइबल अधिकारी है, हमारा पत्राचार करबो और एक जो बच्चा के जो क्षति हुए उन्हें न्याय मिले, सरकार के अपन जानी पूरे तरीके से सहयोग करबो। यहाँ से कतेक दूर है आपके गाँव? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। कौन सा गाँव है? माटी खान। तो यहाँ से उपचार के लिए यदि हॉस्पिटल जा रही थी तो शायद ये घटना हो रही थी, इसकी नहीं हुई थी। इससे क्या लगा था आपने विषय में, यदि यहाँ बच्चा हॉस्पिटल पहुँच जाती? सर इनकर हाथ में तब ठीक रही थी, तब अब रविवार के नहीं, लेकिन तब वही मामला आते सर नहीं, तब इनके हाथ में रहती तब बढ़ी रहती लगता है बोरी साहब बच्चा करने बुला के मतलब कामू जी, आप बेगा समाज के हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हृदय विदारक घटना को लेके, क्योंकि छोटा बच्चा था वो और इस प्रकार की घटना अन्य किसी बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन से आप क्या चाहेंगे? देखो, ये वो क्षेत्र है जहाँ छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट विधायक के बोला सम्मान करेगी भावना बहुरत जी, और अभी जिन जगह में खड़े हैं वहाँ भी 100 मीटर की दूरी में कार्यक्रम चलत है। और हम तो यही कहबो कि भाई सरकार और प्रशासन अगर सही अपन कर्तव्य मानही
तो बैगा समाज का आज स्थिति ना देख लो, पहले भी आज से मैं 20 साल 30 साल पहले भी देखा था, और आज भी स्थिति है कि बेचारा मतलब आज भी जिन प्रकार की उन्हें न्याय मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिली बैगा समाज का। तो ये बहुत ही एक हृदय विदारक तो घटना है, और ये घटना के हम निंदा करते हैं, और एक जांच होना चाहिए, और निष्पक्ष जांच जब तक नहीं हुई तो फिर बड़े रूप में एक लड़ाई लड़े जाए समाज में। सर क्या नाम है आपको? मेरा नाम गणेश राम डहरिया है, मैं प्रभारी अधीक्षक हूँ। सर कितने साल से हैं आप यहाँ? यहाँ मैं 2011 से अधीक्षक के पद पर काम कर रहा हूँ, तब से काम कर रहा हूँ। तो सर जैसा अभी जो मनीष करके जो बालक मृत्यु हुई है जी उसके पिताजी और कामू बेगा भी उपस्थित हुए हैं। जी उनका कहना है कि समय रहते यदि आप उनको हॉस्पिटल ले गए रहते तो शायद ऐसी घटना सामने नहीं आ रहती। तो ऐसा क्या हो गया था कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और बच्चे को उस दिन हॉस्पिटल नहीं लेके गए? मैं 2011 से अधीक्षक हूँ, और तब से अब बच्चे लोग तो किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी को खुजली, ये शिकायत आमतौर पे रहती है। और प्रायः इतने दिनों में यही, जब शुरू में जब मैं था तो प्यून के माध्यम से बच्चे को ले जाते थे तो पता चलता था कि डॉक्टर नहीं है, उस दिन इलाज नहीं होता करके। तो बार बार ऐसे शुरू में ले गए तो समझ में आया कि उस दिन हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, छुट्टी वजह से इमरजेंसी कुछ केस रहता है उसको लेते हैं, ऐसी मान करके हम लोग चल रहे थे। बशर्ते कि दूसरे दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक बच्चे को किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, पालक को उनका सूचना देते हैं, पालक आते हैं, उनको हम लोग एक सजेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे को बुखार है, खांसी है, सर्दी है, आप हमारे साथ रह के देखभाल कीजिए, आपकी भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। तो पालक लोग अपनी इच्छा से अपनी सुविधा के अनुसार बच्चे को ले जाना चाहते हैं कि इलाज हो गया, दवाई पानी वगैरह तो दिए हैं करके, तो उन लोग आग्रह करते हैं तो उनके आग्रह पर हम उनको छोड़ देते हैं। और 2-3 दिन पहले भी सर कुछ बच्चों को यहाँ से अभिभावक लोग लेके गए हैं, उनका भी लगातार उसमें आप रजिस्टर जो दिखा रहे थे उसमें लिखा है पेट दर्द। सभी बच्चों को पेट दर्द की समस्या उसी 2-3 दिन में ऐसे अचानक खान पान में कुछ कमी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को पेट दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को खुजली हुआ है ज़्यादा फोड़ा टाइप का, तो उसके अलग अलग वजह है उसके है। तो उसमें पालक अपनी सुविधा के अनुसार से आग्रह करते हैं तो भेजते हैं, हम अपनी मर्जी से घर ले जाओ करके नहीं भेजते। हम उनको सलाह देते हैं हमारे साथ में रहो, किसी को बुखार है, तबीयत खराब है तो हम आपके प्रबंध करेंगे रहने खाने की, और हम भी देखभाल करेंगे, पर उनकी अपनी सुविधा को अपना देखते हुए वो लोग ले जाना चाहते, आग्रह करते हैं तो उनको हम जाने देते हैं। मनीष कक्षा 4 में था ना जी, तो सिर्फ मतलब ये उसी वजह हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया कि आपको लगा कि हॉस्पिटल में संडे को इलाज नहीं होता? जी, ये सही है? सही है। मतलब ये आप अपने ही मन में सोच लिए कि संडे को इलाज नहीं होता इसलिए बच्चा हॉस्पिटल नहीं गया? जी, शायद हम लोग कई बार ले गए हैं सर। कई बार नहीं सर, इस बार की जो बात हाँ, है जी, कि हर बार बच्चा खत्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बच्चा इसी बार खत्म हुआ है। जी, लगता है कि नहीं आपको कि शायद हम हॉस्पिटल जाते तो स्थिति आज ऐसी नहीं होती? जी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो और बच्चे का सर सामान्य उसको खेलते खेलते पेट में दर्द हुआ है, और उसके बाद जो है उसको खाना खाने के लिए सलाह दिए, खाना खाने के बाद टेबलेट दिए, तो कोई गंभीर रूप से ऐसा बीमार भी नहीं था बच्चा, जो है सामान्य। जब पालक को यहाँ बुलाया है, पालक ले गया है तो बच्चा सामान्य स्थिति में बैग लटका करके अपना यहाँ से पैदल गया है। ऐसा कोई गंभीर रहता तो कुछ और सोचते कि चलो इमरजेंसी पीरियड में डॉक्टर को उसके दिखाएं करके, पर ऐसी स्थिति नहीं थी, सामान्य था एकदम।